टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। करियर में आप कहीं भी जाएं, आपको टेंथ ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट्स और उसकी मार्कशीट्स लगानी है। और इमीडिएटली आपको ट्वेल्थ के बाद हायर स्टडीज के लिए भी ये मार्कशीट्स की जरूरत पड़ती है। जितनी बेहतर परसेंटेज उतने बेहतर चांसेस होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। और जिन इंस्टीट्यूशंस में आप जाना चाहते हैं उन इंस्टीट्यूशंस में जाने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। सो टेंथ एंड ट्वेल्थ इज अ काइंड ऑफ वॉर फॉर द स्टूडेंट्स। एक तरह का बैटल है ये बैटल इसलिए बैटल है बिकॉज इट इज यूजफुल थ्रू आउट द ईयर। दे आर रिक्वायर्ड दीज डॉक्यूमेंट्स, टेंथ एंड ट्वेल्थ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ in for every kind of career, for every kind of jobs, and for every kind of interview you need to mention 10th and 12th certificates, mark sheets. So, इसकी तैयारी आप कैजुअली नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ काइंड ऑफ वॉर ऑफ नर्व्स। ये एक तरह की मानसिक लड़ाई है। जो जितना बेहतर ढंग से इसकी प्रोग्रामिंग करेगा, जितना बेहतर ढंग से इसको प्लान करेगा, जो अपने माइंड को ट्रेन कर पाएगा, वो इस एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेगा। ये इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स में इस बात की है कि हम अपने आप को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, अपने प्रोग्राम को कितना बेहतरीन ढंग से हैंडल कर पा रहे हैं, टेंथ ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंस को कितना हम समझ पा रहे हैं, और उस जो हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मिशन है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए कितना बेहतरीन ढंग से प्लानिंग कर पा रहे हैं। सो आज मैं आपको इस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वॉर ऑफ नर्व्स है, मानसिक युद्ध है, जिसमें कंसिस्टेंसी, प्रॉपर प्लानिंग, डेली रूटीन, एक शेड्यूल और उसको प्रॉपरली फॉलो करना, ये सारे इंपॉर्टेंट उसके टूल्स हैं जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को जिस बेहतरीन ढंग से करना है उतनी बेहतरीन ढंग से कर पाए। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स के लिए आई विल सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक इस तरह की नोटबुक लीजिए। ये एक नोटबुक है, प्रॉपर एक A4 साइज की नोटबुक है, नॉट वेरी थिक, बहुत मोटी नहीं, पतली सी नोटबुक है। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ नोटबुक। और इसमें आप कुछ पॉइंट्स में डिक्टेट करूंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, उसको आप लिखिएगा। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, रीजन। पहले अपने अपना रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग करना। कारण क्यों आपको टेंथ या ट्वेल्थ की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्यों? 3 रीजन्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स। व्हाट आर दोस 3 रीजन्स? आप इसको नोटबुक में अपनी यू कैन जॉट इट डाउन इन योर नोटबुक, लिख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाई, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट reasons, 3 very very important reasons for you to focus into your studies, 10th and 12th board exams, very very sincerely, very very seriously। ऐसा क्या 3 कारण आपने लिखने हैं। आपके कारण जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, आप अपने अपने पढ़ाई को उतना ज्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसको आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप इसको नोट, यू जॉट इट डाउन। द फर्स्ट पॉइंट इज, इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिएगा। माई 3 वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन्स ऑफ सिंसियर एंड सीरियस स्टडीज। 3 रीजन्स सिंसियर और सीरियस स्टडीज की। माई 3 रीजन्स फॉर सिंसियर एंड सीरियस स्टडीज, 1 2 3। इन रीजन्स को आप लिखिए। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। रीजन, रिमेंबर, आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये मत सोचना कि नहीं मैं तो पढ़ाई में एवरेज हूं, मैं आई एम नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, मेरे क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आई एम नॉट अप्रिशिएटेड। नो, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, एवरीबडी इज वेरी गुड। केवल प्रॉब्लम ये होती है कुछ बच्चे जो अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं क्लास में, वो हो सकता है कि उनकी प्लानिंग बहुत सही ना हो। जितनी सिंसियरली, जितनी कंसिस्टेंटली उनको पढ़ाई करनी चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देने में हो सकता है लापरवाही हो रही हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो पढ़ाई में कमजोर हैं या वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि देयर इज सम काइंड ऑफ केयरलेसनेस, कंसिस्टेंसी मिसिंग है, रेगुलरिटी मिसिंग है। और जिस टाइम पीरियड में, जो डेडलाइन, जितने टाइम पीरियड में जो काम करना चाहिए था, वो उतना ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये हो सकता है लापरवाही हुई हो पहले। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो लापरवाही से जो नुकसान हुआ होगा वो भी कंपनसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, योर 3 रीजंस व्हाई यू शुड फोकस वेरी सिंसियरली एंड वेरी सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।
Now, still you got 4 months to prepare well for your board exams, and 4 months are very much means enough. They are enough to if you start preparing with a plan. तो पहला point आपने clear हो गया. Now move to your second point. The second point is point number 2 is the reason of making studies my topmost priority till board exams and be focused into it. ऐसा क्या रीजन है कि आपको क्यों इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए? मीन्स दिस योर फर्स्ट प्रायोरिटी का मीनिंग है कि पहले काम पहला. अब पहला काम क्या है? अभी पहला काम है, अगर आप 10th और 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बेटर परफॉर्म करना चाह रहे बोर्ड एग्जाम में, तो योर फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज योर स्टडीज. तो पहला फोकस आपका, पहली प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज स्टडीज. तो आप बाकी चीजें जैसे स्पोर्ट्स है या कोई और आपकी हॉबीज है या और कोई चीज है, उसको आप अभी एग्जाम तक यू कैन पोस्टपोन दोज थिंग्स. उसको थोड़े 3-4 महीने के लिए उसको आप you can give it a stop, you can put a stop on those things. After exam you can again restart those things. लेकिन अभी 4 महीने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, पहले पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझना है. पहली पॉइंट कि 3 रीजन बताने हैं आपने कि व्हाई योर स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ दूसरा पॉइंट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. रिमेंबर यू हैव टू मेक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी योर स्टडीज. बाकी चीजें यू कैन गो आफ्टर योर एग्जाम्स. अब ये जब आप लिखेंगे, ये एक जो नोटबुक मैंने कहा, इस तरह की नोटबुक आप लिखेंगे, तो इसके अलावा इसको आप एक चार्ट पेपर में भी अपनी ये चीजें लिखेंगे. चार्ट पेपर को जो आपका स्टडी वॉल है, स्टडी टेबल है, उसके पास में चिपका सकते हैं, ताकि आपका ध्यान, अटेंशन प्रॉपर उस पर रहे कि क्या चीज आपकी प्रायोरिटी है, आप अपने आप को भटकाने से बचा सकें. नाउ द थर्ड पॉइंट इज माई लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड द वेज टू हैंडल दैम. अब डिस्ट्रैक्शंस मींस जो आपका अटेंशन बार बार हटा देती है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है. आप पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, अचानक मन कर रहा है कि फोन में देख लो, अचानक मोबाइल चेक कर लो, अचानक व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो, या और भी तरह की जिस तरह के एक्टिविटीज में एंगेज हैं, बार बार माइंड उसी में जाते रहता है, बार बार फोन की तरफ ध्यान जाते रहता है. सो दैट इज योर डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन आपको किसी भी काम को लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रॉपरली करने में वो इंटरफेयर करता है. दैट इज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मीन्स ध्यान हटना, बार बार ध्यान हटना. जो काम कर रहे हैं वहां से बार बार आपका ध्यान हट जा रहा है, आपका माइंड कहीं और चला जा रहा है. दैट इज योर डिस्ट्रक्शन. अब आपने ये बहुत सोच समझ के बनाना है कि आपकी डिस्ट्रक्शन की लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज है जो आपका अटेंशन बार बार आपकी पढ़ाई से हटा दे रही है. जो ये हटा रही है, जो डिस्ट्रक्शन, उसको आप लिखिए लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको बहुत ज्यादा मोबाइल की आदत पड़ गई है और बात में आप हर 2 मिनट में, हर 10 मिनट में आप मोबाइल चेक करते रहते हैं. आप ये सोचते हैं कि मैं मोबाइल केवल 2 मिनट के लिए चलाता हूँ, केवल 5 मिनट के लिए चलाता हूँ, केवल ओनली फॉर 10 मिनट्स आई विल गो फॉर मोबाइल, आई विल जस्ट सी द मोबाइल. बट पता नहीं चलता है कि वो 5 मिनट के कब 1 घंटा हो गया, कब 1.5 घंटा हो गया, कब 2 घंटा हो गया. उसके बाद देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अगेन टू स्विच ओवर टू स्टडीज. फिर पढ़ाई की तरफ वापस आना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. तो इसका अर्थ है मोबाइल आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है. आप मोबाइल मम्मी को सबमिट कर सकते हैं, पापा को सबमिट कर सकते हैं. आप अपने काम के लिए आप मम्मी का फोन यूज कर सकते हैं, पापा का फोन यूज कर सकते हैं, घर में या कोई कॉमन फोन है उसको यूज कर सकते हैं. और आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना, नहीं मोबाइल नहीं. ये डिस्ट्रैक्शन को आपको रोकने के कोई तरीका. यू आर स्मार्ट इनफ. हर व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि कौन सी चीज मेरे लिए प्रॉब्लम कर रही है और उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं. सो इस तरह से आपने, जब लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, आपने उसको प्रॉपर लिख दिया, चार्ट पेपर में लिख दिया कि दिस इज माई लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. मैं मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं फ्रेंड सर्कल से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं टीवी से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ये से मेरे को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा टीवी देखने से, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा एंगेज्ड होने से, टेलीफोनिक टॉक्स में एंगेज्ड होने से मेरी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, या मैं कोई और एक्टिविटीज को कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडीज है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है. तो जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट है, आप वो लिस्ट भी लिखकर उस एक चार्ट पेपर में चिपका दीजिए और डेली अपने को लिखिए कि दिस इज माय वीकनेस, ये डिस्ट्रैक्शन से मेरा भटकाव हो रहा है, मेरे को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको हैंडल करने के क्या क्या तरीके होंगे. आप स्मार्टली उसका सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे. पहले आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट को, जो आपका पढ़ाई से मन भटका रही हैं, उनको आप पहले लिख लीजिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज अपना स्टडी रूम को अरेंज करना, मैनेज करना. स्टडी रूम, अगर ऐसा कोई सेपरेट स्टडी रूम नहीं है आपके पास तो नो इश्यू. आप कोई भी जो जहां पर आपको लगता है कि आप यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर
घर के उस रूम में आप बेटर कंसंट्रेट कर सकते हैं। उस रूम को आप अपना एक स्टडी कॉर्नर बना दीजिए, वहां अपने सारी चीजों को अरेंज कर लीजिए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, और एक स्टडी टेबल, प्रॉपर स्टडी टेबल मैनेज कीजिए, जिससे कि आप लंबे समय तक बैठकर उससे पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट था कि आप अपना पहले पढ़ाई का स्थान फिक्स कीजिए, और यू आप अपने चॉइस के उसको अपने चॉइस के हिसाब से उसको अरेंज कीजिए। उसका मोटिवेशनल, जो भी आपको मोटिवेट करती है, मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए वहां पे, और या कुछ कोटेशन लगाइए। जो बातें मैं बता रहा हूं ये आपको अपने काम के लगती हैं, तो इनको एक चार्ट पेपर में लिखिए कि ये मेरी सारी चीजें हैं, और अपने स्टडी रूम, स्टडी कॉर्नर, उसको प्रॉपर अरेंज करके घर के कहीं पर, और उसको फिर आप एक स्टडी टेबल अपनी अरेंज कीजिए। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज getting ready your preparing your self study timetable and rescheduling your daily routine। सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी कैसे इंपॉर्टेंट है? कोई ये सोचे मेरे हिस्से की एक्सरसाइज जिम में कोई और कर ले और मेरी बॉडी बन जाएगी, तो फिर काम नहीं चलेगा। वैसे सेल्फ स्टडी का, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपके ब्रेन में आपके न्यूरल पाथ्स क्रिएट नहीं होंगे, न्यूरल पाथ्स की जो मेमोरी लेन्स है वो क्रिएट नहीं होगी, और आपके अपने रिटेंशन नहीं होगा, अपनी अपनी ब्रेन की अपनी मेमोरी डेवलप नहीं होगी। सो सेल्फ स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, समझ जाए कि उसको नुकसान हो जाएगा। सेल्फ स्टडी नहीं करने का अर्थ है अपने आप को धोखा देना। अधिकांश बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्कूल में पढ़ लेता हूं, मैं ट्यूशन में चला जाता हूं। गुड, यू गो टू स्कूल, यू आर, आजकल तो आप हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप ट्यूशंस जा रहे हो, या ट्यूशंस भी अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेल्फ स्टडी इज मस्ट 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 मस्ट। तो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल होना चाहिए। मैथ्स कितने आवर्स पढ़नी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस कितने आवर्स पढ़नी है, फिजिक्स कितने आवर्स पढ़नी है, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी कितनी करनी है। जिस सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप उस सब्जेक्ट में उतना ज्यादा टाइम दीजिए, और उसको हो सकता है कि दिन में 2 बार आपको रिपीट करने की जरूरत पड़े। सो सेल्फ स्टडी, आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल तैयार कीजिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये कह रहा है आपसे कि नहीं सेल्फ स्टडी मत करो, आप केवल मेरी क्लास अटेंड करो, आप केवल मेरी ट्यूशन क्लास अटेंड करो, आप केवल मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, तो आपको ट्यूशन सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं है ना, वो गड़बड़ बात है। सेल्फ स्टडी वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके हिस्से का खाना कोई दूसरा नहीं खा सकता है, किसने खा लिया तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपको अपना पेट भरना है, आपको अपनी भूख मिटानी है, तो यू विल हैव टू ईट योर ओन फूड। खाना खुद खाना पड़ेगा, वैसे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के मेमोरी कैसे क्रिएट होगी? मेमोरी तो क्रिएट ही नहीं हो सकती है। मेमोरी क्रिएट होती है इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तब प्रोसेस करता है जब हम उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, जब हम अपने एफर्ट्स करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो न्यूरल पास हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं, उसी से मेमोरी बनती है, वही रिटेंशन का काम करेगी, वही आपके जब आप एग्जाम बैठेंगे वही चीज आपके काम आएगी। बिना सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा। सो आर फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ स्टडी, और अपना जो आपका डेली का शेड्यूल है, डेली के शेड्यूल को आप उसको वैसे आप रीशेड्यूल करेंगे डेली के अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जैसा टाइम टेबल आपने बना दिया कि मॉर्निंग में इतने बजे उठूंगा, नाइट में इतने बजे तक पढ़ूंगा, दिन में ऐसे करूंगा, ये मेरी ट्यूशन क्लासेज हैं, ये मेरी स्कूल की क्लासेज हैं, इसके बाद फिर मैं अपना सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम दूंगा, ये वाला सब्जेक्ट मेरा इस तरह से, वो प्लानिंग का एक शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ेगी। टाइम टेबल को, अपने सेल्फ स्टडी टाइम टेबल को सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत होशियारी से, वेरी स्मार्टली you need to set your study timetable. This was my point number 5th. Now I'll move to point number 6. Arranging and managing your study material. Study material आपके सब्जेक्ट का, जो भी आपके नोटबुक, टेक्स्ट बुक है, आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, आपके नोटबुक से हैं, जो टीचर्स ने आपको करा रखे हैं, क्लासेस में करा रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में करा रखे हैं, ट्यूशन क्लासेस में करा रखे हैं, या आपने अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स से हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करना, मैनेज करना। आपने जब आपने अपना सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बना दिया है, अपना रूम तैयार हो गया है, सेल्फ टेबल तैयार हो गया, कोई कवर्ड अरेंज करना या कोई चीज ऐसे मैनेज करना कि आपका पूरा स्टडी मटेरियल, आपके नोटबुक्स, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, ये सारी चीजें उस पर प्रॉपरली अरेंज्ड हो, सिस्टमैटिक, सब्जेक्ट वाइज। और उसका जो स्टडी, जो आपका स्टेशनरी है,
पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, डॉट पेन, पेन, स्केल, चार्ट पेपर, जो कुछ भी आपकी जरूरत है, स्टेपलर, जो कुछ भी आपकी जरूरतें हैं वो आपका प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए। तो इससे इससे आपका पढ़ाई में इंटरफेरेंस नहीं होगा, उससे आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप नोटबुक ढूंढने किसी और रूम में जा रहे हैं, फिर उस बुक को ढूंढने कहीं और रूम में जा रहे हैं, पेंसिल आपके पास नहीं है, फिर किसी से मांग रहे हैं, फिर दुकान में दौड़ रहे हैं, फिर वो आपका टाइम वेस्टेज, उस टाइम वेस्टेज को कैसे बचाना है, कैसे चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करनी है, ये सारा स्टेशनरी, जितने भी आपके बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी की जरूरत है, वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो आपके स्टडी रूम में। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग योर रिक्वायरमेंट विथ योर पेरेंट्स। आप जो आपके जो क्लास 10th की 12th की जो पढ़ाई है, ये युद्ध से कम नहीं है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने पेरेंट्स की बहुत बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपके टीचर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो यू शुड शेयर कि आपके कंसर्न एरियाज क्या है, आपकी चिंताएं क्या हैं, वो चिंताएं कैसे दूर होंगी। वो चाहे आपका स्टडी टेबल हो, वो आपके खाने का टाइमिंग हो, या आपको अगर कोई चीज माइंड में आपके बार बार आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। आपको अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस रखना है। और पेरेंट्स आर बिगेस्ट बिगेस्ट मॉरल सपोर्ट, बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट, एंड बिगेस्ट रियल हेल्प। पेरेंट्स से ज्यादा तो हेल्प कोई कर ही नहीं सकता लाइफ में हमारे। सो यू नीड टू टेल टू योर पेरेंट्स को बहुत ही हम्बली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली और बिना किसी हेजिटेशन के कोई बात छुपानी नहीं है, बताना है कि आपको, ताकि मैं बेटर, आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि मैं बेटर स्टडी में फोकस करना चाहता हूँ, ये चीजें मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रही हूँ, वट एवर थिंग्स, जिससे कि पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स को पता चल सके कि मेरे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे बच्चे का क्या कंसर्न एरिया है, मैं अपने बच्चे को कैसे बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सकता हूं, और उसकी पढ़ाई को और फोकस्ड, उसको पढ़ाई में ज्यादा फोकस्ड होने के लिए, ज्यादा कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए मैं किस तरह से अपने बच्चे के हेल्प कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, एवरी चाइल्ड मस्ट टेल their concern, their issues, their requirement, their needs to they should share। जैसे वो शेयर करते हैं, पेरेंट्स विल डेफिनेटली डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट their child in every possible way, so that the child is able to focus better in his her studies। So this was the important point, seeking help from parents। Now the next point is your next point is requesting your teachers। Again, teachers are very important। टीचर्स को अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे कि मैम मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ तक तो मेरा ठीक होता है आंसर, इसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसका ये चीजें हैं, ये ऐसा है, इसमें मैं कंफ्यूजन में हो जाता हूं। द मोमेंट यू विल शेयर सिंसियरली विथ योर टीचर, आई टेल यू, मैं आपको बड़े 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि एवरी टीचर विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई टीचर नहीं देखा है जिन्होंने हेल्प नहीं की। इवन इन माई चाइल्डहुड आई गॉट plenty of help from my teachers, plenty of help। They always helped me whenever I went sincerely to my teacher, and whenever I shared my problems with my teachers, my teachers were like gods for me, and they helped me to perform better in studies and to overcome my problems, my difficulties। So teachers have a very genuine concern for their students। टीचर्स बहुत ही टीचर ये चाहता है कि उनका स्टूडेंट बेस्ट करे। अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं मेरा टीचर मेरे को नहीं सुनेगा या मेरे को ध्यान नहीं देगा, तो वो हो सकता है उसका ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी में द मोमेंट द चाइल्ड गोज टू टीचर, द स्टूडेंट गोज टू टीचर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। बट यू शुड बी सिंसियर, यू शुड बी कमिटेड, यू शुड बी ऑनेस्ट, एंड you honestly go to your teacher and your problems will be resolved। तो seeking help from teacher, obeying teacher, following teacher,
listening the instructions of the teacher is very very important, and the student, those who take better help from their teacher, they perform better in their exams. Now the next point, the ways to monitor my performance in studies, ये वाला क्वेश्चन भी आपने लिखना है. हाउ विल यू मॉनिटर योर स्टडीज? आपने आज दिन भर पढ़ाई की, उसको कैसे मॉनिटर करोगे? एक हफ्ता हो गया पढ़ते पढ़ते, कैसे मॉनिटर करोगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मॉनिटर करने के क्या टूल्स हो सकते हैं? आप सोचिए उन टूल्स को किस हिसाब मॉनिटर कर सकते हैं. आप जो टीचर जो क्वेश्चन देते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए. आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम मेरे को हफ्ते में इस चैप्टर से एज पर एग्जामिनेशन के हिसाब से मेरे को 10 क्वेश्चन दीजिए, 5 क्वेश्चन दीजिए, जितने आप कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट में हेल्प लीजिए और सेल्फ हेल्प टेस्ट कीजिए, सेल्फ अप्रेजल टेस्ट, SAT, सेल्फ अप्रेजल टेस्ट. सेल्फ अप्रेजल टेस्ट में आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए या 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए. हफ्ते के लिए वीकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले लीजिए, उनको कीजिए और उनको चेक कीजिए. आप टीचर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक टीचर कैन मैनेज द टाइम. और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, दोज हु आर योर फ्रेंड्स इन योर क्लास, या ऑनलाइन टेलीफोनिकली यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो. वो हेल्प में आप बस ये हो कि आप भटके ना, तो मॉनिटर करते रहे. मॉनिटर नहीं करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे. जो भी टीचर जो भी टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट, बैटल फॉर मार्क्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये मैंने खुद अपना डिजाइन किया है, बैटल फॉर मार्क्स. इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा कि एक मार्क्स के लिए कैसे बैटल करते हैं, कैसे युद्ध करते हैं. वो युद्ध करना, वो बैटल करना आपको आना चाहिए कि एक मार्क्स कैसे बचाते हैं और मैक्सिमम 100 में से 100 कैसे लाते हैं. मैं 100% मार्क्स कैसे लाता है, अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए बैटल फॉर मार्क्स एक प्रोग्राम होता है जिसमें बैटल ऑफ मार्क्स में क्या है, बैटल फॉर मार्क्स में आपने 10 क्वेश्चन आपने टीचर ने दिया, आपने ये कोशिश करनी है कि गिवन टाइम में आपने उसको इतने ढंग से करना है, इतने बेहतरीन ढंग से करना है कि आप 100% मार्क्स ला सके, मैक्सिमम मार्क्स ला सके. वो बैटल फॉर मार्क्स है. सेल्फ अप्रेजल टेस्ट है कि आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें और टीचर्स ऑलरेडी क्वेश्चन देते हैं. प्री बोर्ड होता है, वो आपका एक असेसमेंट का तरीका है. एक यूनिट टेस्ट होता है, असेसमेंट का तरीका है. फिर बीच में कोई तरह तरह से टेस्ट लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं. तो उन सारे टेस्ट में आप बेहतर कर सकें तो ये आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के तौर तरीके हो सकते हैं. तो आप अपने एक लिस्ट में जो आप चार्ट पेपर बनाएंगे उसमें आप ये लिख लीजिए. दिस इज जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है. 4th ऑफ मई से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये जून तक चलेंगे, जून 2nd वीक तक चलेंगे. तो इसका अर्थ है कि इट्स स्टिल 4-5 months आर देयर. इसको आपने स्ट्रेसफुल होके नहीं करना है. अपने को ये आप प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें बोर्ड एग्जाम में. प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस में आ जाएं, आप दबाव में आ जाएं, आपको लगे कि नहीं आप खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, ये और सोना नहीं है. नहीं, सोने का भी टाइम होगा. जब आप अपना सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे, बहुत ही इंटेलिजेंटली टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे. तो इसके लिए क्या है कि आप डिस्ट्रेस कैसे होंगे? स्ट्रेसफुल नहीं होना है, डिस्ट्रेस्ड होना है, रिलैक्स्ड होना है. आपने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, पढ़ाई करने के बाद आप हाउ विल यू रिलैक्स, हाउ विल यू री एनर्जाइज. पढ़ाई में थकान भी लगेगी तो री एनर्जाइज कैसे होगे? अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप डिस्ट्रेस कैसे होगे? रिलैक्स कैसे करोगे? आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करोगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ स्टडी का. जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे. इसको स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं बनाना है. स्ट्रेसफुल बनाएंगे सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल, इट विल बिकम अ बर्डन. अगर आप इसके लिए बर्डन बनेगा तो आप पढ़ाई को फिर अधूरे में छोड़ देंगे. आप एक हफ्ता तो जोश के साथ चलेंगे, उसके बाद फिर आप धीरे पड़ जाएंगे ना. कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, वो तब आ पाएगा जब आपका बहुत ही प्लान्ड हो, वेल प्लान्ड होगा. ये स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए. तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो मेरा, दिस इज पॉइंट नंबर 10, ये है द वेज टू डिस्ट्रेस कैसे होंगे. अगर स्ट्रेसफुल हो रहे हैं तो उसका आप डिस्ट्रेस कैसे होंगे, आप रिलैक्स कैसे होंगे, इंटरटेन कैसे करेंगे अपने आप को री एनर्जाइज कैसे करेंगे. इसके लिए आप मम्मी से बात कर सकते हैं, पापा से बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक टू योर टीचर्स. इसका भी एक लिस्ट आप बना लीजिए अपने, जो भी आपको लगता है कि दीज आर द बेटर वेज टू हैंडल एवरी डे.
हर दिन आपको ये हैंडल करना है। और खाना भी प्रॉपर बैलेंस डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, लीफी वेजिटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई दे आर इंपॉर्टेंट? दिस काइंड ऑफ फूड इंक्रीजेज alertness, enhances memory retention, and can increase energy level and general well-being. बहुत ही important है। The kind of food we eat that plays an important role in for our mind also. वो हमारे mind के लिए बहुत ही important role play कर सकता है। और पानी भी बहुत important है। जो बहुत से जो हेल्थ एजेंसीज हैं वो रिकमेंड करती हैं कि कम से कम हमें 1.2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। ड्रिंकिंग 1.2 लीटर इज मस्ट इंपॉर्टेंट एवरी डे। और वाटर की क्या, वाटर, वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट? आई टेल यू, वाटर एक्सेलरेट्स द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी एंड कैन क्विकर द रेट एट विच आवर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ब्रेन हमारा ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। जो लोग वाटर ज्यादा पीते हैं तो उस रेट को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेट को वाटर उसको इनहेंस कर देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है, उसकी रेट बढ़ा देता है। सो वाटर ड्रिंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आई सजेस्ट यू कीप अ हैंडी वाटर बॉटल ऑन योर स्टडी टेबल एंड एक सिप दो सिप पीते रहें। और ये पानी पीने से आपको कॉन्सेंट्रेशन में भी हेल्प मिलती है। आप जैसे पी रहे हैं, आपने एक छोटा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर 2-3 घूंट पानी के पी लिए, सो यू विल फील लिटिल बिट रिलैक्स्ड। सो दिस वे आप यू विल बी एबल टू फोकस बेटर। ये एक प्लान्ड तरीका है जिसमें आप पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट हो कि पहले भाई पढ़ाई मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके मन ने ये बात माननी चाहिए। दूसरा कहेगा ना, क्या आपको खुद लग रहा है कि दिस इज योर प्रायोरिटी, द स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? जब तक आपको खुद नहीं लगेगा, काम नहीं बनेगा। मम्मी थक जाएंगी बोलते बोलते, पापा थक जाएंगे, टीचर्स बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन जब तक आपका मन नहीं बोलेगा, सो ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वाला डायलॉग, ये वाली बात आपके किसी काम की नहीं है। जब द मोमेंट योर ओन माइंड विल टेल यू यस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टडीज आर इंपॉर्टेंट, किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यू विल स्टार्ट गिविंग योर रीजंस, यू विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग। और पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, 4 महीनों में 5 महीनों में और काम में पोस्टपोन कर देता हूं। आई जस्ट पोस्टपोन इट फॉर लेटर टाइम। आफ्टर 4 months, आफ्टर 5 months, आई गो फॉर दैट। फॉर these 3-4 months, आई जस्ट फोकस ऑन माई स्टडीज। ये आपके प्रायोरिटी सेट होगी। ये सारी चीजें आपने एक चार्ट पेपर में लिखना है। मैं फिर से एक एक करके रिपीट कर देता हूं, बहुत क्विकली रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, आपने अपना रीजन कंफर्म कर लीजिए। व्हाट आर योर रीजन्स लिख लीजिए चार्ट पेपर में, प्रॉपर वॉल पे। सेकेंड पॉइंट की पढ़ाई आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसको लिख लीजिए। अपना डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपकी पढ़ाई नहीं चल पाएगी, आपका प्लान स्पॉइल हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन को हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 महीने के लिए कोई भी चीज, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और चीज हो, उसको 4 महीने के लिए यू नीड टू पोस्टपोन दैट। 4 महीने के लिए जय श्री राम उसको पोस्टपोन कीजिए। Stop that for 4 months and complete your mission 2021, your exam, 10th board exam, 12th board exam, and the moment it is over, now go back to your hobbies, go back to your other priorities. लेकिन अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका स्टडीज है, उसके लिए डिस्ट्रक्शन को हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट 4th पॉइंट इज, आपका स्टडी रूम रेडी हो गया, चेक करो। एंड स्टडी टेबल है, आपका अपना स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, नोटबुक्स है, स्टेशनरी है। And then next point was about your managing your next point. 7th point was sharing your concern, your requirements with your parents. Then seeking help from your teachers, ways to monitor your performance. And 10th point was how to de-stress, how to entertain, how to relax, how to re-energize. That was important, 10th point. Then the next point was about balanced diet, protein rich food, leafy vegetable. क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग 1.2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर बॉटल आप टेबल के पास में रख लीजिए और उसको वाटर को आप पिए। एंड द नेक्स्ट इज फॉलोइंग दिस योर डेली रूटीन वेरी वेरी प्रॉपरली। सो आई विश यू
All the best, happy studies. Prepare all the things that I have informed to you. Next week on Thursday again I'll come up with न्यू टॉपिक. और नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगली बार का. वो इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी स्किल. स्टडी स्किल कोई जादू नहीं है. इट्स अ प्लान, इट्स अ स्ट्रेटेजी. इसके 4 स्टेप्स हैं. इसको कहते हैं PCRR. PCRR. These are study skills. ये 4 स्टेप्स हैं. The moment you will learn about these 4 steps, so आप देखेंगे कि आपके पढ़ाई का तौर तरीका बेहतर हो गया है, and you will start enjoying. Till then, all the best. Good luck. See you next week. Thank you.